चलिए बच्चों समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक उनके नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से और एक उनके हाईएस्ट डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पावर, किसी वेरिएबल पे कितनी हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री बोला जाता है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर होगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा और हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्या होगा, क्यूबिक होगा। बच्चों पावर किसकी, वेरिएबल की। पहले वेरिएबल और कांस्टेंट जान लेते हैं होते क्या है किसी इक्वेशन में। तो बच्चों जो भी स्मॉल एबीसीडी होती है, एबीसीडी ई एफ जी पूरा एक्स वाई जेड तक, उन सबको हम अपनी इक्वेशन में यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है, हर बार इनकी वैल्यू हम कुछ अलग मान सकते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू वेरिएबल वेरी करती है, इसलिए हमने वेरिएबल बोला है। अब बच्चों कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अगर ये 2 है तो हमेशा 2 रहेगा, ये 10 है तो हमेशा 10 रहेगा। किसी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट दिए मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है जो कभी चेंज नहीं होगी। अब बच्चों समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अगर उसमें एक टर्म होगी तो उसे मोनोमियल बोला जाएगा, अगर उस इक्वेशन में 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, जैसे ये एग्जांपल लिखा है। तो बच्चों देखो इसमें कितनी टर्म्स है, बस एक ही टर्म है, देखेंगे ये पूरी एक टर्म है तो इसलिए इसे मोनोमियल बोला है। इसमें कितनी टर्म है, ये भी एक ही टर्म है इसलिए भी इसे मोनोमियल बोला है। इसमें देखिए एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ये सारे एग्जांपल किसके, मोनोमियल के। अब बाइनोमियल के एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बच्चों इसमें कितनी टर्म्स है, 1 और 2, तो बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स है। इसमें भी देखो बच्चों कितनी टर्म्स है, 1 और 2, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। और इसमें भी कितनी टर्म्स है बच्चों, 1 और 2, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल देख लेते हैं बच्चों, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसे ट्राइनोमियल बोला जाएगा। तो देखिए 1 2 3, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये भी ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब बच्चों इसे देखो 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स है तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ट्राइनोमियल। अब समझ लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। तो बच्चों जो सबसे बड़ी पावर होगी किसी वेरिएबल पे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। जैसे इस x की पावर क्या है बच्चों, कोई पावर दिख नहीं रही है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1, और इसकी पावर भी क्या है 1 और इसकी पावर भी है क्या, 1। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है, तो ये सारे लीनियर होंगे। अब इसमें टर्म से मतलब नहीं बच्चों, देखो इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म से मतलब नहीं होता, हाईएस्ट पावर कितनी है बस। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर हो गया, y की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर हो गया और z की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो बच्चों जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हुए हैं लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, किसी वेरिएबल पे 2 है, तो ये हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। और ये देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। और इसमें भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्यूबिक क्या होगा बच्चों, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी, उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे देखिए इस पे पावर कितनी है, 3 है, इस पे 2 है और इस पे 1 है। अगर इसमें कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1 है। तो बच्चों देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल पे, वो है 3, इसका मतलब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखिए इस पे पावर 1 है, इस पे 2 है और इस पे 3 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या है, 3, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।